भोले बाबा। भक्तगण, जब भी हम काशी की बात करते हैं तो हमारे मन में बाबा विश्वनाथ मंदिर की याद आने लगती है। आज इसी मंदिर के इतिहास को समेटने का प्रयत्न करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे। भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है। इसी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोले बाबा का और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। भारत में शायद ही कोई धार्मिक स्थल है जिसकी इतनी मान्यता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हम हजारों टूरिस्ट प्रति वर्ष यहाँ आते हैं। लोगों में भोलेनाथ काशी की ऐसी दीवानगी है कि लोग कहते हैं ज्ञानवापी मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे बड़े धार्मिक स्थल है। लेकिन यह भी सत्य है कि भारत में के ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए हों, शायद ही कोई अन्य धार्मिक स्थल मिटाने के लिए इतनी कोशिश किया गया हो। 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया तो 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़वा डाला। भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया। तब 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ डाला। 1585 ईस्वी में टोडरमल राजा की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर खड़ा किया तो शाहजहां ने इसे तोड़वाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी। लेकिन लोगों के भारी विद्रोह के कारण वह इसे तोड़ नहीं पाया और इस मंदिर को बचा लिया गया। तब आता है 1669। मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब, इसने ज्ञानवापी मंदिर को मिटाने का फरमान जारी किया। 49 वर्ष के शासन काल में औरंगजेब देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवा दी। यही औरंगजेब जो हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया, यही औरंगजेब जो जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया। यह फरमान आज भी कलकत्ता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस समय के लेखक सारथी मोहतरुक खान द्वारा लिखी गई पुस्तक मोस्ती आलमगीरी में इस घटना का पूरा विवरण लिखा हुआ है। जो भोलेनाथ सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सारी सृष्टि बनाई है, उनको भला कौन मिटा सकता है। 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिसमें पंजाब के राजा रणजीत सिंह सोने का छत बनवाया। ग्वालियर के महारानी तेजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप बनवाई और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा बनवाया। नंदी का उल्टा मुंह होने का रहस्य यही है। पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बनवाया गया। इसके बाद सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मंदिर का संघर्ष जारी रखा। दिसंबर 1818 में बनारस में तैनात एक अंग्रेज अधिकारी ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को एक खत लिखकर हिंदुओं को यह मंदिर हमेशा के लिए सौंपने का कहा, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। तब से यह विवाद चलता आ रहा है। अयोध्या का विवाद हल तो हो गया। अब काशी और मथुरा
का बाकी है। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है। तमाम मस्जिद अपनी जगह रहे, इसका पूरा सम्मान करते हैं हम। काशी के ज्ञानवापी मंदिर तथा मथुरा के कृष्ण मंदिर जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, इससे हिंदुओं को सौंप दिया गया। लेकिन एक पक्ष है जो इसके समर्थन में नहीं है। इनका कहना है कि 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट के मुताबिक जो जहां है वही रहना चाहिए, इनमें कोई तब्दीली नहीं किया जाए। इनका यह भी कहना है कि काशी और मथुरा के लिए जो दावेदारी की गई है, यह और मंदिरों के लिए भी उठेगी। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव भी फैलेगा। साथ ही ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने से इनकार करते हैं। इनका कहना है कि ज्ञानवापी मंदिर वहां मात्र 1000 साल से है। आज के इन वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी मंदिर जरूरी क्यों है? क्या इस पुराने मामले होने पर इसे भूल जाना चाहिए? न्याय वक्त का मोहताज होता है। सबसे बड़ी बात, आस्था के मामले में कानून को ऊपर रखना चाहिए। आइए सभी विषयों पर एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ज्ञान मंदिर पर लाऊं। पहले हम 3 साल पीछे चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया। यह म्यूजियम 1700 साल पुरानी थी। यह कई सालों तक चर्च थी, बाद में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। मैं इस्लामिक देशों के से भारत की तुलना नहीं करना चाहता हूं। प्रत्येक देश का अपना रिलीजियस और कल्चर हिस्ट्री होता है। वह हिस्ट्री अपना पहचान देखता है। उसी तरह भारत के लोग भी अपने अतीत, अपना आस्था ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा में ढूंढते हैं। लेकिन एक पक्ष है कि ज्ञानवापी सर्वे के साथ ही ज्ञानवापी सर्वे करने पर ही वह आग बबूला हो जाता है। साइंटिफिक फैक्ट प्राप्त करने के लिए सर्वे किया जाए एवं आप भड़क जाए। सर्वे का विरोध करने वाले का कहना है कि ऐसे सर्वे करने पर समाज में नफरत पैदा होती है। कुछ का दलील है कि 1991 एक्ट के अंतर्गत सर्वे नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग तो शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं और धमकी देते हैं कि मस्जिद के साथ छेड़खानी की गई तो अच्छा नहीं होगा। जब भी कोई इंसाफ की बात करता है तो इसका कोई मायना नहीं होता, चाहे जुल्म कितना पहले हुआ हो, कितने रेप, कितनी हत्याएं लंबे समय के बाद भी उसे सजा दी गई है। बिहार में एक जमीन विवाद में का निर्णय 105 साल बाद हुआ है। आज भी मुस्लिम समुदाय जेरूसलम में ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है, तो मथुरा, काशी पर ऐसी आपत्तियां क्यों?
जब भी सच्चाई की बात करते हैं तो यह कहकर टाला जाता है कि यह बहुत पुराना हो गया, भूल जाओ। क्या किसी गलती को इसलिए ठीक नहीं करना चाहिए कि यह पुराना हो गया है? जिस मानव जाति का यह अतीत लाखों वर्ष पुराना है, उसमें 500 साल पुराना क्या मायना रखता है? ज्ञानवापी मंदिर की बात ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, रुद्र मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाया गया, ऐसे 2-4 नहीं, सैकड़ों मामले हैं जब मुगल काल में किसी भी धार्मिक स्थल को नष्ट किया तो उसे भरपाई किया जा सकता है। इसलिए कैसे हो सकता है कि शिवलिंग का पता होने पर भोले भक्त अपनी आंखें मूंद ले? 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुराने धार्मिक स्थल पर यह कानून लागू नहीं होता है। आज ज्ञानवापी मंदिर पर एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। वहां 4 फीट की मूर्ति मिली है, 2 फीट का त्रिशूल मिला है, दीवारों पर हिंदुओं का नक्काशी मिला है, बहुत सारे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इनसे पता चलता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि धार्मिक कार्यों में मुसलमान को खुशी खुशी प्रेम पूर्वक हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। जैसे 370 धारा हटने के बाद कश्मीर के व्यक्तियों का लाभ हुआ, 3 तलाक हटने के बाद मुस्लिम महिलाओं का लाभ हुआ, उसी तरह वहां ज्ञानवापी मंदिर बन जाता है तो हिंदुओं का आस्था का लाभ होगा, उनकी भक्ति का लाभ होगा। इसलिए हिंदुओं की आस्था को और भक्ति को समर्थन करते हुए मुस्लिम पक्ष को प्रेम पूर्वक हिंदुओं को उस स्थान को सौंप देना चाहिए तथा हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, न्यायपालिका का आदर करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अन्य पक्ष इस ज्ञानवापी मंदिर का विरोध नहीं करेगा। जय भोले बाबा, जय भारत।